स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम। आज से 13वां अध्याय प्रारंभ होता है। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 486, अध्याय 13वां, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग और श्लोक क्रमांक 1। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम। परम पावन आनंद मंगलदायक श्री गुरु एवं अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा श्री कृष्ण भगवान के श्री चरणों पर प्रणाम कर हम इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग नामक अध्याय का शुभारंभ करते हैं। अब तक भगवान ने मुख्यतः त्वम और तत् इस विषय पर अर्जुन के लिए एक दिव्य संदेश दिया है। प्रथम 6 अध्यायों में अर्जुन रूपी जीव को संबोधित किया। जीव के क्या कर्तव्य होते हैं, उन्हें किस प्रकार अपना अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, और अंत में ध्यान योग में तो साधक की साधनाओं के द्वारा अंतिम शुद्धि बता दी। ये प्रथम प्रकरण, इसको त्वम प्रकरण कहते हैं। शुद्ध अंतःकरण में ही ईश्वर भक्ति का अभ्युदय होता है। अतः 7 से 12वें अध्याय तक भगवान ने ईश्वरोपासना बताई है। त्वम पद का वाच्यार्थ जीव है, तो तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर है। जीव और ईश्वर का वर्णन अब तक 2 खंडों में हुआ है। अब उन जीव ईश्वर की एकता 80 पद से भगवान बताना चाहते हैं और इसका आरंभ अब करते हैं। तत्वम पद का लक्षार्थ बताने के लिए ही इस प्रकरण का शुभारंभ किया जाता है। सगुण साकार अंतिम सोपान है और निर्गुण निराकार गंतव्य है। सगुण ईश्वर को जानने के बाद ही निर्गुण में प्रवेश संभव हो सकता है। सगुण साकार का निरादर करके आप निर्गुण निराकार में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। भगवान ने 12वें अध्याय में निर्गुण निराकार का वर्णन बहुत ही संक्षिप्त किया था और अंतिम कह दिया कि यह मार्ग देहाभिमानियों के लिए ना बहुत कठिन है, किंतु अशक्य नहीं है। तत्पश्चात सगुण साकार का सविस्तर वर्णन प्रभु ने किया है। 39 सद्गुणों को जो साधक धारण करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसा भगवान ने वहां पे उद्घोषणा की।
किंतु केवल प्रिय कहने मात्र से बात नहीं बनती। उस प्रिय के लिए हम क्या दे सकते हैं, उसका कल्याण किसमें है? अब भगवान अर्जुन को अपने ही ओर से उस परब्रह्म परमात्मा का वर्णन करने जा रहे हैं। यह 13वां अध्याय बहुत ही मधुर है। गीता के एक के बाद एक अध्याय में माधुर्य प्रकट हो रहा है। ये सभी अध्याय साक्षात परमात्मा की वाणी है महाराज। भगवत वाणी होने से अत्यंत पवित्र है। गीता तो भगवान का हृदय है। गीता में हृदयम पार्थ, ऐसा भगवान ने कहा है। भगवान अत्यंत करुणावश होकर के अर्जुन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस 13वें अध्याय का बीच 12वें अध्याय में किया गया। अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन ने जो प्रश्न किया था, एवं सतत युक्ताये, सगुण साकार की भक्ति के विषय में तो भगवान ने सविस्तर बताया है, किंतु अव्यक्त निर्गुण निराकार की उपासना को क्लेशदायक कहकर उसका अत्यंत संक्षिप्त वर्णन भगवान ने 12वें अध्याय में किया था। अब इस 13वें अध्याय में उसका सविस्तर वर्णन करेंगे। अब दिल खोल करके भगवान वर्णन करेंगे उस निर्गुण निराकार का। उसके लिए सर्वप्रथम क्षत्र और क्षेत्रज्ञ इसका विवेचन प्रारंभ करते हैं। आइए भगवान की वाणी में सुनते हैं। क्या सुंदर, क्या मधुर वाणी है भगवान की। भाग्य है हमारा, सौभाग्य है हमारा कि इस कलिकाल में हमें भगवान की वाणी सुनने के लिए मिल रही है। आइए, श्री भगवान वाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान उवाच, भगवान बोले महाराज, जिस भगवान का स्वप्न में भी लोगों को दर्शन नहीं होता है, उस भगवान की प्रत्यक्ष वाणी हमको सुनने के लिए मिल रही है। भगवान बोले, क्या बोले? हे कौन्तेय, इदं शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते। हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, और जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दो बातों को ध्यान में रखिएगा। गुरु जी को प्रणाम करते हुए हम लोग इस अध्याय में प्रवेश करते हैं। गुरु कृपा के बिना कहाँ ही गीता समझ में आती मेरे भाई। सदगुरु की कृपा होनी चाहिए। भगवान कहते हैं कौन्तेय, इदं शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते। भगवान कहते तुम्हारा ये शरीर जो है, कौन्ते कहा ना, अर्जुन को भगवान यहाँ पे कौन्ते नाम से संबोधित करते हैं। इसलिए कि अर्जुन, तुम तो कुंती माँ से पैदा हुए हो ना, तुम्हारा ये शरीर जो है ना, मां कुंती देवी से तुमको मिला है। इस शरीर को, हे कौन्तेय, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। हमारी संस्कृति में ना क्षेत्र के अनेक अर्थ होते हैं। धर्म क्षेत्र, पत्नी क्षेत्र, खेत को पत्नी को क्षेत्र कहते हैं, खेत को क्षेत्र कहते हैं, तीर्थ को क्षेत्र कहते हैं, शरीर आदि। इस शरीर को क्षेत्र कहने के विविध हेतु है, अनेक कारण है। क्षेत्र गाना इति क्षेत्रम, इस शरीर को चोर आदि से बचाया जाता है ना, इसलिए इस शरीर को क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। एक अर्थ ये होता है। दूसरा अर्थ, क्षरणात् इति क्षेत्रम, यह क्षीण होता है, नष्ट हो रहा है,
इसलिए इसे क्षेत्र कहते हैं। दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ, क्षेत्रवत इति क्षेत्रम, खेत के समान इसमें शुभाशुभ कर्मों के शुभाशुभ फल प्राप्त होते हैं ना, इसलिए इसको क्षेत्र कहते हैं। चौथा अर्थ, क्षयात इति क्षेत्रम, इसका क्षय होता है इसलिए उसको क्षेत्र कहते हैं। अथवा पांचवा अर्थ, ये शरीर मोक्ष प्राप्ति कराने वाला है ना, इसलिए इस एक साधन क्षेत्र है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार है ना, इसलिए क्षेत्र है। छठा अर्थ, यह कर्म फलों का भोग भोगने का साधन होने के कारण भोगायतन है, भोगायतन रूपी क्षेत्र है ना, इसलिए उसको क्षेत्र कहते हैं। अथवा ये धर्मशाला की तरह विश्रांति का स्थान है, इसलिए इसे क्षेत्र कहते हैं। अथवा पत्नी के समान इस शरीर का हम उपयोग करते हैं, अतः इसे क्षेत्र कहते हैं। यह शरीर मेरा है, अतः मैं इससे भिन्न हूं, इतना ध्यान रखना। इस अध्याय को समझने के लिए साधक के पास साधन चतुष्टय संपत्ति होना अनिवार्य है। इस अध्याय को यदि समझना है ना, तो साधन चतुष्टय संपत्ति, विवेक, वैराग्य, समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये चार चीजें साधक के पास होनी चाहिए। ये जो श्लोक है ना अपना, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, ये जो श्लोक है ना, इसमें विवेक बताया गया है। नित्य क्या है और अनित्य क्या है, इन दोनों का विवेक। आत्मा और अनात्मा क्या है, इसके विवेचन को ही तो विवेक कहते हैं ना। भगवान ने 80 पद का लक्षार्थ समझाने के लिए प्रथम वाक्य से ही नित्य क्या है और अनित्य क्या है, उन दोनों का विवेक प्रारंभ किया है। साधक में विवेक होना चाहिए। इस संसार के पदार्थों में सबसे अधिक हमारा ममत्व इस शरीर में ही है। बहुत ममत्व करते हैं हम इस शरीर पर। हमारा समस्त जीवन इस शरीर के आसपास ही, इस शरीर के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। इसके साथ हमारा बहुत ही घनिष्ठ तादात्म्य है, और वह ऐसा तादात्म्य है जैसे तप्त लोह पिंडवत। लोह यदि अग्नि में डाल दिया जाए और लोह जब लाल हो जाता है, लोह ही अग्नि का रूप धारण करता है। इसलिए शरीर को मैं कहते हैं हम लोग। रात दिन इस शरीर में अटके हुए हैं। जैसे तप्त लोहे में अग्नि और लोहा पृथक पृथक नहीं दिखाई देता, अथवा दूध और पानी अलग अलग नहीं दिखाई देते, ऐसे ही मेरा शरीर और मैं अब अलग अलग नहीं दिखाई दे रहा है। हाथ को भी मैं कहता हूं, बालों को भी मैं कहता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं सब मैंने इसको व्याप लिया है। जैसे मैं हूं, मैं बुद्धिमान हूं, ये मेरा घर है, ये मेरा सब मेरा मेरा कहते रहते हैं। हम शरीर को नहीं, हम इस शरीर को नहीं, मैं किसको समझते हम लोग? मैं समझ करके हम इस जगत के साथ व्यवहार कर रहे हैं। ये शरीर जो है ना, ये पूरा मैं है। अतः गीताकार जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी हमारी नस पकड़ के रखी है। इदम शरीरम कौन्तेय, हे कौन्तेय, ये शरीर है, इदम है, ये एक क्षेत्र है मेरे भाई। और ध्यान रखना, खेत किसी और का होता है। जो जड़ है उस पर किसी चेतन की सत्ता नहीं होती है। अतः भगवान कहते हैं ये शरीर कैसा है? जड़ है। वो किसी का भी तो है। ये तद यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदः।
इस क्षेत्र को जो जानता है ना उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। मैं खेत नहीं हूं, खेत मेरा है। निश्चित ही शरीर को जानने वाला शरीर से भिन्न होता है। जैसे मैं कुर्सी पर बैठा हूं तो मैं कुर्सी से भिन्न हूं। मैं देख रहा हूं तो मैं देखने की क्रिया से अलग हूं। रूप दृश्य है तो नेत्र दृष्टा है, नेत्र दृश्य है तो मन दृष्टा है, मन दृश्य है तो बुद्धि दृष्टा है, बुद्धि दृश्य है तो साक्षी दृष्टा है। किंतु ये साक्षी किसी का भी दृश्य नहीं हो सकता। दृगेव न तु दृश्यते, दृग्दृश्य विवेक कहता है। दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता। जिसे मैं मेरा कहता हूं उससे मैं भिन्न हूं। घट दृष्टा घटात् भिन्न, घट को देखने वाला घट से भिन्न होता है। मैं इस किताब को देख रहा हूं, मैं किताब नहीं हूं, मैं किताब से अलग हूं। दृष्टा चेतन होता है और दृश्य जड़ होता है। ये मेरा शरीर, मन, बुद्धि आदि ये जो कुछ है ना वो सब जड़ है। दूसरों का शरीर भी जड़ है। जो कुछ भी मेरी इंद्रियों का विषय हो सकता है ना वह सब जड़ ही है। और दूसरों के शरीर में जो आत्मा है वह मेरी इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता। अतः वह चेतन है, इसलिए वह मेरे से अभिन्न है, भिन्न नहीं है। इस संसार में क्षेत्र अनंत है लेकिन क्षेत्रज्ञ मात्र एक ही है। और वह क्षेत्रज्ञ सिर्फ उपाधि भेद से अलग अलग दिखाई देता है। उपाधि भेद से वस्तुतः क्षेत्रज्ञ एक ही है। प्रतिभासित अनेक हो रहे, अनंत रूपे अनंत वेशे देखने में त्यासी। वह दिखाई दे रहा है अनंत, लेकिन अनंत नहीं है, वह एक ही है। इति तद्विदः प्राहुः। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों अलग अलग है, ऐसा उनको यथार्थ जानने वाले महात्मा जन कहते हैं। ये दोनों कैसे हैं? दोनों के स्वभाव अलग अलग है। भगवान अर्जुन को अन्य महात्माओं का उदाहरण देते हैं, क्योंकि किसी मार्ग से यदि कोई पहुंचा है तो उसी मार्ग से जाना सुगम हो जाता है। इति तद्विदः, और उसको जानने वाले ऐसे कहते हैं, ऐसा कहते हैं भगवान। इदम और मम, इदम और मम यही तो संसार है मेरे भाई। इससे भिन्न जो है सो क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा है। इस प्रकार जो जानता है ना वह इदम मम के दुख से मुक्त हो जाता है। मैं मेरे भीतर घटित समस्त विषयों को अच्छी तरह जानता हूं, विकारों को भी मैं जानता हूं, और उन विकारों के परिणामों को भी मैं जानता हूं। विकारों का परिणाम क्या है? सुख या दुख, उसको भी मैं जानता हूं। काम क्रोधादि वृत्तियों का ध्यान रखना। काम क्रोधादि जो वृत्तियां एवं सुख दुखादि जो वृत्तियां है उन सब का मैं दृष्टा हूं, उन सब को मैं देखता हूं, इनको मैं प्रत्यक्ष जानता हूं। और जो भी इसे जानता है वह इनसे मुक्त हो जाता है। या तुम्हारा ज्ञात्वा विमुच्यते, जानो और मुक्त हो जाओ। इन श्लोक में चार बातें भगवान स्पष्ट कह रहे हैं। जो क्षेत्र है वह अनित्य है और विकारी है। क्षेत्रज्ञ नित्य है और निर्विकार है। जो विकारी होता है सो मिथ्या होता है, और जो मिथ्या होता है वह अपने अधिष्ठान स्वरूप सत्य से भिन्न नहीं है। जो मिथ्या होता है ना वह अपने अधिष्ठान स्वरूप सत्य से भिन्न नहीं है। यही महावाक्य के अर्थ का निरूपण भगवान ने इस श्लोक में कर दिया। क्षेत्र क्या है?
क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्र विकारी है और क्षेत्रज्ञ निर्विकारी है। क्षेत्र जड़ है और क्षेत्रज्ञ चेतन है। क्षेत्र ये संसार है और क्षेत्रज्ञ ये आत्मा है। जानो इसको, एक नित्य है एक अनित्य है। ये पहला श्लोक है ना, बड़ा प्यारा श्लोक है। इसमें विवेक बताया, आत्मा और अनात्मा क्या है इसका विवेक इस श्लोक में बताया है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।